प्रदेश कांग्रेस में बोर्ड निगम की संभावित सूची को लेकर जहां सवाल उठ रहे हैं, वहीं प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि पार्टी में हजारों योग्य लोग हैं, लेकिन बोर्ड निगम में सिर्फ 25 लोगों को लिया जाना है। ऐसे में नाराजगी स्वाभाविक है। कांग्रेस में बोर्ड निगम को लेकर कांग्रेस की संभावित सूची पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा की अगुवाई में पार्टी नेताओं ने संभावित सूची पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि संभावित सूची में समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी के साथ जातीय समीकरण का भी ख्याल नहीं रखा गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बोर्ड निगम के बंटवारे को लेकर कांग्रेस में मची खलबली पर कहा कि इसके लिए लगभग 2500 लोग योग्य है, लेकिन बोर्ड निगम में सिर्फ 25 योग्य लोगों को लिया जाना है। ऐसे में लोगों का दुखी होना स्वाभाविक है। बोर्ड निगम जहां तक बात है, निश्चित रूप से सभी लोगों की इच्छा होती है। पद कम हैं, लोग ज्यादा हैं, तो निश्चित रूप से सभी लोग अपनी अपनी भावना से अवगत कराते रहते हैं। सभी की भावनाओं से अवगत होता रहता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि कार्यकर्ता ऐसे जो है कम से कम 2500 लोग हैं जो इसके काबिल हैं, लेकिन 25 लोगों को बनना होगा, तो निश्चित रूप से कई लोग दुखी होंगे। बोर्ड निगम को लेकर पार्टी में मचे घमासान पर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का कहना है कि पहले की सरकार में भी बोर्ड निगम से ज्यादा लोगों को जगह दी गई। इस सरकार में भी ज्यादा लोगों को जगह दिया जा सकता है। वहीं पार्टी महासचिव राकेश सिन्हा के मुताबिक अगर किसी तरह की नाराजगी थी तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर इसको उठाना चाहिए था। मीडिया में बातों को रखना गलत है। पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है। पूर्व की सरकार ने कुछ लोगों को, अपने मैक्सिमम लोगों को एडजस्ट किया था, तो उसी तरह से एडजस्ट कर दे। जो ऐसे कुछ खास लोग छूट रहे हैं तो उसके लिए भी विचार किया जाना चाहिए। देखिए, ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो लोग बनते हैं वो हटते हैं, जो हटेंगे वो फिर बनेंगे। अभी अल्पसंख्यक विभाग के नए चेयरमैन की घोषणा हुई है और हमें लगता है कि जो संगठन में रह करके संगठन के हित में अगर काम नहीं कर रहे हैं, संगठन को मजबूती प्रदान अगर नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे रिप्लेस फॉर बेटर एक संगठन का नियम होता है। बोर्ड निगम को लेकर पार्टी में मचे घमासान पर कांग्रेस को जल्द विराम लगाने की जरूरत है, ताकि पार्टी में उठ रहे असंतोष के स्वर को समय रहते कंट्रोल किया जा सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश के साथ विपिन की रिपोर्ट। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, कांग्रेस की जो बोर्ड निगम की संभावित लिस्ट है उसे लेकर घमासान मचा हुआ है और अब कांग्रेसी आपस में ही उलझते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि बोर्ड निगम आयोग में जो भी पद होते हैं वो राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता हैं, उनकी नज़र उन पर होती है और ये संख्या बहुत सीमित रहती है। और जब अलायंस की सरकार होती हो, जहाँ पर 3-4 घटक दल हों, तो वहाँ पर तो और भी मारामारी होती है। ऐसी स्थिति में यह असंतोष उभरना, अंतरकला उभरना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इसमें पार्टी के जो नेता हैं, जो नेतृत्व करते हैं, जैसे कांग्रेस के हैं तो उनके जो प्रभारी हैं या अध्यक्ष है, उनकी भूमिका बड़ी होती है। और पार्टी में अनुशासन जो है ये एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। अगर आप अनुशासन छोड़कर बाकी सब काम करने लगेंगे तो पार्टी चलेगी ही नहीं। वही हाल हो रहा है कि लोग पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात नहीं रखते, अपना असंतोष जाहिर नहीं करते हैं, बल्कि मीडिया में बात करने लगते हैं। तो कांग्रेस में यही कुछ हुआ है। पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने कहा है कि कुछ ऐसे लोगों का भी नाम इस सूची में है जो डिजर्व नहीं करते हैं। तो उनका अपना तर्क है कि जो पुराने लोग हैं, 15 साल से अधिक समय से पार्टी में सेवा दे रहे हैं, उनका नाम होना चाहिए। प्रायोरिटी के आधार पर उन्हें जगह मिलनी चाहिए। तो ये किसी भी दल के साथ हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि जो अनुशासन होता है, अनुशासन यही सिखाता है कि आप जो भी कहें तो अपने गार्जियन स्वरूप जो भी लोग हैं पार्टी के अंदर, वो जो प्लेटफॉर्म निर्धारित है उस पर अपनी बातें रखें, उस पर सुनी भी जाती है। आप देखें कि जेएमएम के लोग कभी असंतोष जाहिर नहीं करते। एक आध विधायक हैं, वो अलग बात है कि वो कुछ एजेंडा के साथ अलग बयानबाजी करते हैं। उनका अपना कुछ क्षेत्रीय मसला रहा होगा जिस कारण से ऐसे असंतोष के स्वर उभरते हैं।
तो जाहिर सी बात है कि अलायंस जो गवर्नमेंट है इसमें 3 दल हैं, प्रमुख रूप से जेएमएम है या कांग्रेस है। राजद का तो एक विधायक है, उस हिसाब से अगर देखें तो 1 या 2 बोर्ड निगम मिल जाए यही बहुत है। लेकिन चर्चा हो रही है जेएमएम और कांग्रेस के बीच। आप देखें कि कांग्रेस के लोग ज़्यादा उतावले हैं और वे चाहते हैं कि आपाधापी में कहीं कोई कहीं गणेश परिक्रमा करने से कोई फायदा हो जाए या फिर ऊंची आवाज लगाने से शायद फायदा हो जाए। जब लोग देखते हैं कि अपनी जगह नहीं मिल रही है तो इस तरह के विद्रोही तेवर अपनाते हैं। तो कांग्रेस के अंदर राजेश ठाकुर और जो प्रभारी है अविनाश पांडे, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है कि वो कैसे समेट कर रखते हैं, क्योंकि देखिए ये लटका हुआ है और 3.5 साल होने को है इस सरकार के। अब तक अगर कायदे से सरकार गठन के 5-6 महीने के अंदर बोर्ड निगम का गठन हो जाता तो शायद एक टर्म तो पूरा ऐसे ही कर लेते लोग, तो जितनी भी संख्या है तो उन लोगों को जगह मिल सकती थी। अब दूसरा टर्म भी रिन्यू हो सकता था या फिर किसी नए चेहरे को दिया जा सकता, तो सरकार यहाँ पर लैक्सिटी बरती। इसके तर्क अलग अलग गिनाए जाते हैं कि कोरोना हो गया था तो ये हो गया था वो हो गया था, सारी चीजें देखे ये तर्क है सरकार के और सत्ताधारी दल के। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो मैं महसूस कर रहा हूं कि काफी रोष है और वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका गठन हो जाए, क्योंकि पद अगर 1 है और 10 उसके दावेदार हैं तो जाहिर सी बात है कि 9 लोग तो उसमें रुष्ट होंगे ही, निराश होंगे ही। तो इसकी परवाह नहीं की जाती है, क्योंकि पद 1 हो, अब मंत्रिमंडल है, सभी विधायक अगर रूलिंग पार्टी के चाहें कि हम ही मंत्री बन जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, उसकी सीमा है। और आप बोर्ड निगम में देखें कि कुल 42-43 ऐसे बोर्ड निगम आयोग हैं जिनमें से कुछ के तो पद भरे गए हैं लेकिन अधिकांश खाली हैं। तो उनमें जगह कैसे मिलती है, अध्यक्ष कौन बनता है, सदस्य कौन बनता है, इसका पार्टी के अंदर तय हो चुका है और यह सूची काफी पहले से ही तैयार है और मुख्यमंत्री से इस विषय पर चर्चा भी हो चुकी है। लेकिन यही सब कारण से मामला उलझ जाता है कि विद इन द पार्टी जो एक असंतोष उभर आता है, इस कारण से इस तरह के मामले, इस तरह के जो गठन की प्रक्रिया है प्रभावित होती है। अब जेएमएम के अंदर देखें तो कोई ऐसी मरमरिंग नहीं है किसी को, और जो अगर चाहता भी होगा तो वो शायद पार्टी के प्लेटफॉर्म पर या इसके जो मुखिया हैं या मुख्यमंत्री हैं जो भी है उनके पास अपनी बात रखता है। आप देखें कि कुछ लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, जेएमएम के भी लोग हैं इसमें शामिल, राजद के भी लोग हैं। तो ऐसे में आपको समझना होगा कि अनुशासन पार्टी के अंदर जरूर होना चाहिए, और अगर बोर्ड निगम में जगह नहीं मिलती है लेकिन एक कार्डर के रूप में कार्यकर्ता हैं, आने वाले समय में और भी जगह मिल सकती है। बहुत सारे ऐसे उपक्रम होते हैं जहां पर स्थान बनाकर उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन सभी को एडजस्टमेंट तो कभी होता भी नहीं है किसी भी पार्टी में ही। चाहे बीजेपी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, आप देखें कि हाल में आप देखें कि इधर 2019 के बाद से प्रमुख रूप से अगर हम गौर करें तो दीपक प्रकाश जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो बहुत सारे लोगों को निदेशक बनाया गया है, अलग अलग उपक्रम में, बोर्ड में, बैंक में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बनाया गया है। अभी हाल में राजश्री निदेशक बनी है ग्रामीण बैंक में। तो एक प्रयास होता है पार्टी के नेताओं का, चूंकि दीपक प्रकाश प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा, और ये रिकॉर्ड भी है कि जितनी संख्या में यहाँ के लोग बैंक में या सार्वजनिक उपक्रम में, हुडको में या और भी आप देखें कि जो भारत सरकार के कंसर्न हैं उसमें, रेलवे में, इन सब जगहों पर एडजस्ट किया गया है। और उन्हें ठीक है वो एक नॉमिनल एक पद होता है, लेकिन एक सम्मान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मानते हैं। कोई निदेशक है, उन्हें वेतन नहीं मिलता है तो वो आते जाते हैं, बैठक में शामिल होते। बहुत सारे कार्यकर्ता इससे भी खुश रहते हैं कि उन्हें एक सम्मान मिला कि पार्टी में सेवा उन्होंने इतने दिनों से दी है तो उन्हें यह पार्टी ने पुरस्कार के तौर पर दिया है। तो इस तरह से सभी दलों में जो उनके कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, उनकी आकांक्षा रहती है, लेकिन अनुशासन जरूर होना चाहिए, अपनी बात को प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी सुनता है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर केंद्रीय नेता हो, वहां तक बात जाती है। अगर गौर किया जाएगा और पाया जाएगा कि इनका हक बनता है, इनका अधिकार बनता है,
तो ऐसे लोगों को फिर आने वाले समय में एडजस्ट किया जा सकता है। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत है पार्टी के मुखिया और जो भी हैं वो लोग अनुशासन बनाए रखें। जैसा कि कहा जा रहा है कि जो लोग मीडिया में जाकर अपनी बातें रख देते हैं पार्टी प्लेटफॉर्म के बजाय और इस तरह से पार्टी की क्रिकरी होती है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो अब देखिए क्या कार्रवाई होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सार्वजनिक उपक्रम है राज्य सरकार के अधीन बोर्ड निगम आयोग, उनका गठन बेहद जरूरी है क्योंकि बहुत सारे कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी ध्यान देना चाहिए और जो घटक दल हैं उनके नेता को भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे यह काम जल्दी से जल्द हो। देखो राजेश, दो सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि ये संभावित लिस्ट है, ये ऑफिशियली कांग्रेस की तरफ से अभी तक जारी नहीं की गई है, हो सकता है इसमें कोई फेरबदल हो जाए। और दूसरी बात ये कि अगर इन्हें किसी सूत्र से अपनी ही पार्टी की ये लिस्ट की जानकारी मिली है तो जैसा कि आपने कहा कि इसे मीडिया के सामने या दूसरे लोगों के सामने ना बोलकर अपने ही पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखा जाता तो शायद चीजें हल आसानी से हो सकती थी। देखिए सूची सार्वजनिक नहीं हुई है, सार्वजनिक तो तब होगी जब इसके लिए विभागीय नोटिफिकेशन जारी होंगे। ऐसे कोई दिखाता नहीं है कि पार्टी किसे, लेकिन सूची बन के तैयार है। कमोबेश मुख्यमंत्री के पास भी सूची है और एक 2-3 राउंड इस पर चर्चा भी हो चुकी है। हाँ ये जरूर है कि अब भी अगर कोई एडजस्ट करना चाहे, किसी का नाम हटे या किसी का नाम जुड़े तो यह काम संभव है, लेकिन सार्वजनिक तो पार्टी करती नहीं है। आपको हमको तभी पता चलेगा अधिकृत रूप से जब वो जिस विभाग से संबंधित आयोग बोर्ड निगम होगा उसका नोटिफिकेशन जारी होगा, जो कि महज कुछ मिनटों का काम है। अगर मुख्यमंत्री चाहें तो तुरंत उस सूची को रेफर कर दे विभाग को और विभाग उसके आधार पर एक नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो ये 3.5 साल का समय लग गया, अब भी यह मामला अटका पड़ा है। तो सूची बाहर आए और देखिए पार्टी के लोगों को तो भनक लग ही जाती है कि कौन कौन लोग हैं। हमने एक दिन बताया भी था, कुछ लोगों ने उस पर थोड़ा सा ऐतराज भी किया कि नहीं मेरा नाम नहीं लिया जाना चाहिए था, लेकिन कई लोगों के नाम तो मुझे पता है कांग्रेस कोटे से जो बोर्ड निगम आयोग में जाने वाले हैं। तो पार्टी के अंदर के जो नेता हैं उन्हें कैसे नहीं पता चलेगा। तो सूची जो तैयार है वो सार्वजनिक भले न हुई हो, लेकिन लोगों को तो चर्चा में है ही कि कौन होंगे कौन नहीं होंगे, किनकी दावेदारी सबसे मजबूत है। तो इस लिहाज से देखें तो पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं उनको पता चल ही जाता है कि पार्टी ने किनके कितने नाम की अनुशंसा की है। अब उन नामों पर मुहर लगनी बाकी है। तो बातें पार्टी के प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए ताकि उसका समाधान निकले। अगर आप विद्रोही तेवर अपना लेंगे तो स्पष्ट है कि आपका तो नहीं ही होगा, क्योंकि पार्टी कैसी भी हो वो अनुशासनहीनता जरा भी बर्दाश्त नहीं करती है। ठीक है पार्टी के अंदर आप अपनी बात रख लें, तल्ख आवाजों में रख लें या प्यार से रख लें, लोग सुन लेंगे, लेकिन अगर आप सार्वजनिक मीडिया में इस तरह से बात करेंगे, कोई राष्ट्रीय पार्टी इस तरह से या रीजनल पार्टी भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ऐसे लोग कुछ हो जाते हैं जो फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ बातें मीडिया में पहले बोलते हैं, पार्टी प्लेटफॉर्म में बातें बाद में आती है। तो अब देखना होगा कि जो कांग्रेस की सूची है उस पर मुहर कब लगती है, सरकार लगाती है कि नहीं लगाती है या उसमें फेरबदल होता है, ये तो गाहे बगाए जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे पता चलेगा। लेकिन इसकी प्रक्रिया जल्द पूरी होनी चाहिए। ये घटक दलों के नेताओं में भी बेचैनी है और एक बार जब सूची जारी हो जाएगी, लोग पोस्टेड हो जाएगी, यानी जिन्हें जो मिलना है सो मिल गया, तो उसके बाद से फिर निराशा या आक्रोश धीरे धीरे समय के बाद वो घटता चला जाता है। इसलिए यह काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। जितना लिंगर होगा, जितना इसमें विलंब होगा, उतना ही विवाद बढ़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो जाहिर तौर पर जितनी देरी होगी मुश्किलें उतनी बढ़ेंगी और पार्टी में जो घमासान मचा हुआ है जाहिर तौर पर पार्टी को इसे सुलझाने की लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।